साइज अगर इंक्रीज करते हैं तो हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करता है। थर्ड देखा था बेटा कॉन्फ़िगरेशन, अगर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है या फिर कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, या कंप्लीटली हाफ फील्ड है या कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोला था मेरा बेटा। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए डेल्टा Eg जो H होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव नहीं रहेगा, मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, अपने आप इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन अपने आप गेन नहीं करता है बेटा, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। तो क्या होगा बच्चों, अगर कंप्लीटली फील्ड या हिमांश बेटा आपको आवाज आ रही है? यस सर। तो आप नहीं थे क्लास में, तो आपके लिए जरूरी है बेटा, ठीक है राइट। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, जब कभी भी क्या होता है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में बेटा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बेटा रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये फैक्टर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। अगर कंप्लीटली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि वो प्रोसेस अब एक्सोथर्मिक नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा, क्योंकि हमें बाहर से एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। इसके लिए डेल्टा एच Eg क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में लिखा था बेटा S2 हो जाए या फिर P3 हो जाए, P6 हो जाए, इन सब में क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और फोर्थ है बेटा पेनिट्रेशन पावर, ठीक है राइट, क्लियर है। तो अगर क्या होगा, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है, तो क्या होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा क्योंकि वो न्यूक्लियस के नजदीक है, ठीक है राइट। तो उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, दिस मींस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना राइट। ज्यादा नेगेटिव का मतलब ये है बेटा कि इजीली इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कोई भी एटम, और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, क्लियर। तो क्या था, अब पेनिट्रेशन पावर बेटा, पेनिट्रेशन पावर, ठीक है राइट, हमने लिखा था एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर क्या बेटा, एफ का। तो ये था बेटा फैक्टर अफेक्टिंग क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एस से, एस में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी, ठीक है राइट। पी में जो होगा बेटा, पी में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, फिर डी में होगी, फिर क्या होगी बेटा, एफ में होगी, ठीक है। तो ये फैक्टर थे बेटा इसके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है बेटा, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। किसी को डाउट है बेटा, किसी को डाउट है? क्लियर है बच्चों, सभी को क्लियर है बेटा, क्लियर है राइट, चलिए बेटा, हाँ ठीक है राइट। तो अब लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट लिखेंगे ट्रेंड्स ऑफ, देखिए बेटा ट्रेंड्स ऑफ, ट्रेंड्स या पीरियोडिसिटी बेटा, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा, डेल्टा एच Eg एच बेटा, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा, या पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। पीरियोडिसिटी बेटा हम दो चीजें देखते हैं, अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। तो आप गेस कर सकते हैं बच्चों, अलोंग द पीरियड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगी बेटा, अलोंग द पीरियड में बच्चों, कौन बताएगा? अलोंग द पीरियड में क्या होता है बेटा, अलोंग द पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हो तो जेड इफेक्टिव क्या करता है बच्चों, बताइए, जेड इफेक्टिव क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अगर जेड इफेक्टिव बेटा इंक्रीज करेगा, तो दिस मीन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है बेटा वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इंक्रीज का मतलब ये बेटा यहाँ पे मोर नेगेटिव होगी बेटा, याद रखना मोर नेगेटिव होगा, ठीक है राइट, क्या करेगा, मोर नेगेटिव होगा, ठीक है राइट। बट ये जो ट्रेंड है बेटा ये डी ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल फॉर डी ब्लॉक। ये सिर्फ किसके लिए बेटा, एस और किसके लिए, पी ब्लॉक के लिए। तो मेनली जो अलोंग द पीरियड बात कर रहे हैं हम,
ये मेनली किसके लिए बेटा, सेकंड और थर्ड पीरियड के लिए एप्लीकेबल होगा, राइट। फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक आ जाएगा तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट, क्योंकि उनके कॉन्फ़िगरेशन में काफी वेरिएशंस होता है, तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा बेटा। सेकंड, अगर हम बात करते हैं बच्चों क्या, डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप में क्या होगा बेटा बताइए, टॉप टू बॉटम। क्या है टॉप टू बॉटम में, क्या होगा बच्चों बताइए, साइज क्या करेगा हमारा, इंक्रीज करेगा। तो अगर साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो डेल्टा EGH क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने का मतलब बेटा लेस नेगेटिव होगा, क्या होगा, लेस नेगेटिव होगा। और इंक्रीज करने का मतलब क्या बेटा, मोर नेगेटिव होगा। क्या होगा, मोर नेगेटिव होगा। क्लियर है बेटा। तो व्हेन वी आर मूविंग अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, Z effective increases beta, therefore delta Eg value also increases. Value increases means becomes more negative. So this means if we are moving from left to right beta, then delta H Eg value will be more negative. Let's suppose we are moving from oxygen to night fluorine, तो ऑक्सीजन की क्या होगी बेटा, ऑक्सीजन की लेस क्या होगा, ऑक्सीजन की क्या होगा, लेस मोर नेगेटिव वैल्यू आएगी, फ्लोरीन की ज्यादा मोर नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्लियर है। और अगर हम क्या कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं बेटा, तो टॉप टू बॉटम, दिस मींस क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा। तो साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है। ठीक है, मतलब लेस नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लेस नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है बेटा, किसी को डाउट बेटा, किसी को डाउट, क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, अंशुमन क्लियर है आपको, राइट, बाकी बच्चों को क्लियर है। यस सर। किसी को डाउट बेटा, राइट, नो सर। ठीक है, राइट। तो नोट कर लीजिएगा बेटा, राइट, रब कर दें बेटा, बताना आप तो रब कर दूंगा मैं बोर्ड। सर नोट्स भेज देना। हाँ नोट्स भेज दूंगा बेटा मैं, आप बताइए रब कर दूं, कोई बोल नहीं रहा बेटा। हाँ चलिए मैं रब कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन करते हैं बेटा। आप भूमि बेटा दोबारा लॉग इन करो, आप भूमि दोबारा लॉग इन करो। क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी को, यस सर। जिन बच्चों का बेटा वो हो रहा है प्लीज दोबारा आप लॉग इन करो, भूमि दोबारा लॉग इन करना बेटा, मे बी नेटवर्क स्लो होगा बेटा आपकी तरफ। ठीक है राइट। तो लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे, कंपेयर कंपेयर डेल्टा EGH बेटा, कंपेयर डेल्टा EGH। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाइड्रोजन और हीलियम बेटा, तो किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा ज्यादा होगी, हाइड्रोजन की कि हीलियम की बच्चों, प्रांजल किसकी ज्यादा होगी बेटा, हीलियम। हीलियम की ज्यादा होगी। कोई और बच्चा बताएगा बेटा, सर हाइड्रोजन की सर। हाइड्रोजन की ज्यादा होगी। भूमि कभी क्लियर है बेटा, अभी आपको आया क्लियर, ब्लैक से व्हाइट हुआ क्या बेटा, यस सर, यस सर। ओके। तो बताइए बेटा, हाइड्रोजन की हीलियम बेटा, तो आंसर क्या है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था बेटा, 1s1 और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 बेटा। आप मुझे बताइए क्या हीलियम इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा होगा बेटा, बताइए आंसर यस नो या नो। सर। नहीं, नो सर। हाइड्रोजन जो हीलियम में इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा होगा, इसका मतलब आपको यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा। जबरदस्ती मीन्स यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी। तो जब एनर्जी सप्लाई करेंगे दिस मीन्स इसका डेल्टा HEG जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और हाइड्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए,
दिस मींस बच्चों क्या होगा, डेल्टा एच ईजी क्या हो जाएगा इसका, नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कहने का ये मतलब बेटा जो नोबल गैसेस हैं उनका हमेशा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगा, उनकी जो डेल्टा एच ईजी की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्या करने के लिए, उसको इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। क्लियर है बेटा, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन है, लिथियम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं बेटा, सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन बेटा। ठीक है, राइट। तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ बेटा, तो यहाँ पे आएगा 2s1, ठीक है, राइट। यहाँ पे आएगा 2s2, यहाँ पे आएगा 2p1, यहाँ पे 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p क्या बच्चों, 6। ये कॉन्फ़िगरेशन आया। ठीक है, अब मुझे इसमें आप बताइए बेटा कि किस किस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, प्लीज बताइए, किसको किसको सर्कल करें जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, बताइए। बेरिलियम और नियॉन। बेरिलियम नहीं, इस वाले केस में बेटा, किसमें, बेरिलियम और नियॉन। तो बेरिलियम और नियॉन, क्या यहाँ पे नाइट्रोजन का भी है बच्चों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? आंसर इज यस। यस सर। क्यों बेटा है, क्योंकि ये क्या है, कंप्लीटली हाफ फिल्ड है। तो कंप्लीटली हाफ फिल्ड क्या है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, स्टेबल है, राइट। बट कंप्लीटली जो फील्ड होता है बेटा उसका ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कंप्लीटली हाफ फील्ड। मतलब अगर मैं इन तीनों में कंपेयर करूंगा तो इन तीनों में क्या होगा, ठीक है, राइट। सबसे जो स्टेबल होगा वो किसका होगा, नोबल गैस का, उसके बाद बेरिलियम सर का, उसके, हाँ जी बेटा बोलिए। फिर तो लिथियम का भी होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए बेटा, लिथियम का छवि स्टेबल स्टेबल। कॉन्फ़िगरेशन। क्यों बेटा, यहाँ पे 1s, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है बेटा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं। हाँ छवि बताओ। नहीं ये हाफ फील्ड है ना। हाफ फील्ड नहीं होगा बेटा, एस में हाफ फील्ड नहीं होगा, छवि मैंने पहले ही बताया था बेटा, 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 2 में से, अब ऐसा नहीं कि एक है तो हाफ फील्ड हो गया ना, एस के लिए एक हाफ फील्ड नहीं कहलाएगा, पी के लिए, डी के लिए जरूर कहेंगे हम, ओके सर। बट एस के लिए नहीं कहेंगे छवि। क्लियर है बेटा, राइट। क्योंकि उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब एक है तो हम हाफ फील्ड कह देंगे, नहीं ऐसा नहीं कहेंगे। करेक्ट है, क्लियर छवि। यस तो सर। इसमें बेटा इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका मतलब अगर मैं डेल्टा एच ईजी की बात करूंगा बेटा, अगर मैं डेल्टा ईजी एच की बात करूंगा, तो इस केस में क्या होगा बेटा, इसका तो क्या हो गया पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव और इसका भी क्या बेटा, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इन सब का क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, 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 नेगेटिव और नेगेटिव। सो दिस मीन्स अगर मैं इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी को अरेंज करूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है उसको पहले लिखूंगा, नेगेटिव वाली वैल्यू को बाद में लिखूंगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो नियॉन, नाइट्रोजन और बेरिलियम में टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, ठीक है ना, राइट। तो हम उसको पहले लिखेंगे। सो दिस मीन्स अगर मैं ऑर्डर लिखूंगा बेटा, तो नियॉन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा, उसकी क्या है, जो डेल्टा एच ईजी के जो वैल्यू रहेगी वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव आएगी। उसके बाद क्या होगा बेटा, बेरिलियम की पॉजिटिव आती है, उसके बाद आएगा किसका बेटा, नाइट्रोजन। तो इन तीनों की वैल्यू क्या थी बेटा, पॉजिटिव थी। क्लियर है, राइट, करेक्ट है, राइट, ठीक है, क्लियर है बेटा, राइट। आपको वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, बट मैं वैसे बता देता हूँ बेटा, इसकी वैल्यू आती है 116, इसकी वैल्यू आती है +48 और इसकी वैल्यू आती है +6.8 बेटा। याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको ऑर्डर याद रखना है, ठीक है, राइट। तो ये वैल्यूज ये ऐसी होती है। तो आप देख लीजिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, नियॉन की। मतलब नियॉन हैज नो टेंडेंसी या लीस्ट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, राइट। और बेरिलियम में थोड़ी है टेंडेंसी, या हम कहें, और उसमें क्या, नाइट्रोजन में थोड़ी और भी है। अब इसके बाद अगर हम ऑर्डर लिखते हैं तो इनकी वैल्यू नेगेटिव है बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा बेटा,
हमने बोला था अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है, तो अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है तो पहले आना चाहिए था लिथियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर फ्लोरीन और फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ऐसे आना चाहिए था। बट होता क्या है बेटा, बोरॉन से लिथियम की ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, अभी मैं रीजन ही बताऊंगा, ठीक है राइट। और उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है कार्बन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। तो ये करेक्ट ऑर्डर है किसका बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का फॉर सेकंड पीरियड। तो ये जो वैल्यूज हैं ये सारी की सारी नेगेटिव है, और ये वाली वैल्यूज क्या है बेटा, पॉजिटिव। तो जो सबसे पॉजिटिव वाली वैल्यू वो सबसे पहले लिखा हुआ है, और जो सबसे नेगेटिव वाली वैल्यू सबसे हमने लास्ट में लिखा हुआ है। दिस मीन सेकंड पीरियड की अगर बात करेंगे तो फ्लोरीन हैज मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड नियॉन हैज लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, कोई डाउट बेटा, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। और ये हमने बेटा सेकंड पीरियड का लिखा था, तो थर्ड पीरियड में भी सेम ट्रेंड रहेगा बेटा, थर्ड पीरियड का भी ट्रेंड क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो थर्ड पीरियड का ट्रेंड मतलब नियॉन के नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, नियॉन के नीचे क्या आता है बेटा, आर्गन, और बेरिलियम के नीचे क्या आता है बच्चों, मैग्नीशियम, और नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है बच्चों, फॉस्फोरस, बेरिलियम बोरॉन के नीचे बेटा एल्यूमिनियम, लिथियम के नीचे बेटा सोडियम, कार्बन के नीचे बच्चों सिलिकॉन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, और क्लोरीन के नीचे बेटा क्या, क्लोरीन। तो वहां पे लिख देंगे बेटा सेम ट्रेंड्स फॉलोज फॉर पीरियड थर्ड आल्सो बेटा, दिस इज सेकंड पीरियड एंड दिस इज थर्ड पीरियड। रीजन इज सेम बेटा, रीजन भी सेम रहेगा। क्लियर है बच्चों, सभी को क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है? वंस क्लियर है बेटा, आपको वंस आवाज आ रही है, क्लियर है? यस। ठीक, प्लीज नोट कर लेंगे बेटा। बताना बेटा, नोट कर लिया है तो। Yes, sir. ठीक है। जो नेक्स्ट है बेटा फोर्थ क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूल के लिए भी, एग्जाम स्कूल में भी बहुत बार पूछा जाता है, और जेई और नीट के लिए तो है इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है ना भाई। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फोर्थ है बेटा, या डी है इसका, ठीक है ना राइट। ऐसा देखा गया है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा, राइट, ठीक है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट की ज्यादा होती है, इज ग्रेटर देन सेकंड पीरियड एलिमेंट होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा थर्ड पीरियड के एलिमेंट की ज्यादा होती है किससे, सेकंड पीरियड एलिमेंट से। हमने क्या कहा था, डाउन द ग्रुप क्या करता है बच्चों, डिक्रीज करता है, क्योंकि साइज इंक्रीज करेगा। बट यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन आ गया, क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया है। अभी हम बोल रहे हैं कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी किससे, सेकंड पीरियड के एलिमेंट से। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है राइट। तो यहाँ पे सेकंड पीरियड की बात करूं तो ये किस चीज के लिए एप्लीकेबल है बेटा, हाँ, सारे पूरे सेकंड पीरियड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, किस किस के लिए एप्लीकेबल वो लिख रहा हूं मैं। तो ये ग्रुप 14 से लेके ग्रुप 17 तक के लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए है, ग्रुप 14 से ग्रुप 17 के लिए एप्लीकेबल है। तो कार्बन पीरियड सेकंड का है, उसके नीचे आता है बच्चों सिलिकॉन, फिर ग्रुप 15 में आता है
नाइट्रोजन, उसके नीचे आता है बेटा फास्फोरस, फिर ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, उसके नीचे सल्फर, और फिर यहाँ पे आता है बेटा फ्लोरीन, और फिर क्या बेटा क्लोरीन। तो कहने का ये मतलब बेटा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूंगा बेटा, तो सिलिकॉन की ज्यादा नेगेटिव होगी एज कंपेयर टू कार्बन। तो सिलिकॉन की ज्यादा हुई किससे बेटा, कार्बन से। फास्फोरस की क्या होगी, ज्यादा होगी किससे बेटा, नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन की ज्यादा होगी बेटा सल्फर से। और फ्लोरीन, फ्लोरीन की ज्यादा होगी किससे बेटा, फ्लोरीन से। ज्यादा का मतलब बार बार बोल रहा हूँ बेटा, ज्यादा नेगेटिव, याद रखना ज्यादा नेगेटिव की बात बोल रहा हूँ मैं। तो इसका मैग्नीट्यूड की बात करें अगर हम, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा इससे, मतलब ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी इससे। फास्फोरस की अपने नाइट्रोजन के साथ, सल्फर की ऑक्सीजन के साथ, और क्लोरीन किसके साथ है बेटा, फ्लोरीन के साथ। अब ऐसा हुआ क्यों, इसका रीजन क्या है बेटा। तो रीजन ध्यान से समझेंगे, क्योंकि रीजन आपको पूछेगा स्कूल में बेटा, राइट। तो लेट्स सपोज क्या है, अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ बच्चों, या फ्लोरीन की बात करते हैं चलिए, तो फ्लोरीन में एक फर्स्ट सेल हो गया, एक सेकंड सेल हो गया, ठीक है राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2 और 2p कितना बेटा, 5। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7। और अंदर कितने हैं, 2। ये फ्लोरीन की बात करी, किसकी बात करी हमने, फ्लोरीन की। यही अगर मैं क्लोरीन की बात करता बच्चों, तो क्लोरीन में क्या होता, ये अंदर वाला सेल है, इसमें 3 सेल होंगे, एक फर्स्ट, फिर सेकंड, और फिर क्या बेटा, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और क्या बेटा, थर्ड। पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले में कितने बेटा, 8 और 8, और बाहर वाले में फिर से कितने होते हैं, 7। क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6 बच्चों, 3s2 और 3p क्या होगा, 5। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों, 5, सॉरी 7। तो 2 3 4 5 6 7। अब मुझे बताइए बच्चों, यहाँ पे देख के आपको, ये क्लोरीन है बेटा, दिस इज क्लोरीन, और दिस इज फ्लोरीन बेटा, ठीक है। आप अगर मैं आपसे ऐसा पूछता हूँ, किस में, क्लोरीन या फ्लोरीन में बेटा, किसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस मतलब ये 7, जो लास्ट वाले 7 हैं, उनमें रिपल्सन कम है बेटा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं पूछता हूं आपसे, क्लोरीन की फ्लोरीन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन है, किस केस में रिपल्सन उनके आपस में कम होगा, किसमें कम होगा बच्चों, कौन बताएगा किसमें कम होगा, क्लोरीन में कि फ्लोरीन में बेटा, किसमें कम होगा, कोई भी नहीं, कोई भी क्लोरीन बताइए, किसमें, तो शायद से क्लोरीन में। क्लोरीन में। क्या रीजन देंगे, शायद को कैसे जस्टिफाई करेंगे अंशुमन, सही कह रहे हो, सर क्योंकि हाँ बोलिए बोलिए, जो भी मन में आ रहा है बोलिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा सेम ही है, इसमें भी आउटर मोस्ट में 7 है, इसमें भी मतलब 7 ही है बेटा। उसके सेल ज्यादा है ना, सब सेल। देखिए क्या है बेटा, हम ऐसे कहें, मुझे बताइए किसका शेप साइज बड़ा होगा, थर्ड सेल का कि सेकंड सेल का। किसका साइज की बात करूं अगर मैं, तो साइज थर्ड सेल का ज्यादा बड़ा होगा कि सेकंड सेल का ज्यादा बड़ा होगा, बच्चों बताइए क्या होगा, थर्ड। थर्ड सेल का साइज बड़ा होगा। अब अगर थर्ड सेल का साइज बड़ा होगा, तो एक आपके पास बड़ा कमरा है, एक आपके पास बड़ा रूम है बेटा, जिसमें 7 लोग हैं, और एक आपके पास छोटा रूम है जिसमें भी 7 लोग हैं। तो किसमें ज्यादा रिपल्सन होगा बेटा, छोटे रूम में जो 7 लोग हैं, या जो बड़े रूम है उसमें 7 लोग हैं, उसमें किसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, जो छोटा होगा, जिसका सेल जिसका छोटा होगा, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है राइट। और इसमें क्या होगा, ठीक है, जिसका साइज बड़ा होगा उसमें रिपल्सन कम होगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई यहाँ बाहर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐड होना चाहता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड होना चाहेगा बच्चों, इनमें आपस में ही रिपल्सन इतना ज्यादा है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आने ही नहीं देगा। ये तो पहले ही इतने कंजस्टेड है, कम जगह में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं,
तो ये बोलेंगे यार एक तो हमें वैसी जगह कम है और आप और आ रहे हो, तो क्या वो इजीली इस इलेक्ट्रॉन को आने देंगे? क्या वो इजीली इस इलेक्ट्रॉन को आने देंगे? आंसर है नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, पहले ही उनके बीच में कंजेशन है, उनके बीच में पहले से ही रिपल्सन है, वो पहले से तंगी में है, जगह कम है, भीड़ बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन वो इजीली एक्सेप्ट नहीं होने देंगे। मतलब क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। आपस में तो रिपल्सन है ही है, बट ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये इसमें भी रिपल्सन हो जाएगा, इसको और दूर भेजना चाहेंगे। इसका मतलब क्या होगा, जब इसको रिपेल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, ऐड कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, साइज बढ़ गया, इनके बीच में रिपल्सन कम है, तो इजीली क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगी। तो इसीलिए बच्चों क्या होगा, थर्ड पीरियड की क्या होगी बेटा, ज्यादा होती किससे, सेकंड पीरियड से। और कौन कौन सा, ग्रुप 14 से ग्रुप 17 में बेटा। एन नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों, इसका कम से कम 10-15 बार आ चुका है क्वेश्चन, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, राइट। और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि पीरियोडिक टेबल बताइए सबसे ज्यादा किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, विच इज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल, तो क्या आंसर करोगे आप, बताइए, कुछ गेस कर सकते हो आप, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होगी बच्चों, मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, तो गेस कर सकते हैं आप क्या? हमने क्लोरीन। क्या, हाँ जी बेटा बोलिए। क्लोरीन। क्लोरीन, बिल्कुल सही आंसर है, क्लोरीन। क्यों बेटा, क्योंकि हमने बोला था अलोंग द पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जब आप इधर से जाएंगे तो इधर इंक्रीज करेगा, और डाउन द ग्रुप क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। तो होना क्या चाहिए था, यहाँ पे क्लोरीन था उसकी हाईएस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन अभी मैंने बोला कि थर्ड पीरियड की ज्यादा होगी, क्लोरीन की ज्यादा होगी, किससे बेटा, फ्लोरीन से। सो दिस मींस क्वेश्चन ऐसे पूछता है मेडिकल में या स्कूल में, विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सो द करेक्ट आंसर इज क्लोरीन। तो क्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन इजीली क्या करता है, एक्सेप्ट होता है। करेक्ट है, क्लियर है बेटा? तो प्लीज आप यहाँ तक लिख लीजिएगा, फिर मैं इसका आपको इसका रीजन लिखवा रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। क्लियर है बेटा, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कुछ बोल नहीं रहे बच्चों, क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, राइट। तो लिखेंगे बेटा, रीजन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, राइट। राइट, तो रीजन क्या है बेटा, लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ P2 मतलब सेकेंड पीरियड बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ P2 is less negative, electron gain enthalpy of P2 is less negative than P3, then P3 because added electron goes to smaller n equal to 2 बेटा, कौन सा सेकंड सेल, goes to smaller n equal to 2 energy level, goes to n equal to 2 energy level या सेल, है ना बेटा, and suffers, ओके बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of P2
electron gain enthalpy of P2 is less negative than P3, is less negative than P3 because added electron goes to smaller n equal to 2 energy level और क्या बेटा सेल, because electron goes to smaller n equal to 2 energy level और क्या सेल. And suffers sufficient repulsion and feel sufficient repulsion from other electrons. And feel sufficient repulsion from other electrons present in that cell. Present in that cell. क्लियर है बेटा? तो क्या होगा उसमें रिपल्सन होगा, लेकिन जब आप थर्ड सेल में ऐड करोगे तो क्या होगा, उसका साइज बड़ा होगा बेटा, तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम. तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा. लिख सकते हैं बट इन P3 electron is added in n equal to 3 energy level so added electron क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, सो एडेड इलेक्ट्रॉन occupies large space so बेटा added electron will occupies large space क्लियर है बेटा. एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज मच लेस बेटा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. मैं ऊपर लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज मच लेस बेटा. तो याद रखना बेटा, थर्ड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा ज्यादा होती सेकंड पीरियड के एलिमेंट से. कार्बन की ज्यादा, सिलिकॉन की ज्यादा कार्बन से, फास्फोरस की ज्यादा नाइट्रोजन से, सल्फर की ज्यादा ऑक्सीजन से, क्लोरीन की ज्यादा किससे बेटा, फ्लोरीन से. तो क्लोरीन जो है वो मोस्ट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बेटा, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इसकी, क्लोरीन की. तो Cl हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा.
क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा? यस सर। अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा डी या ई लिखता हूँ क्वेश्चन, अगर आपको अरेंज करना हो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलूरियम, टेलूरियम और पोलोनियम में, तो कौन सा ग्रुप है, ग्रुप नंबर कौन सा, 16। तो डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। बट अभी हमने बोला सल्फर की ज्यादा हो किससे बेटा, ऑक्सीजन से। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना? राइट। क्या होगी सल्फर की, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी बेटा, सल्फर की क्या होगी, सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, तो सल्फर सबसे ज्यादा। फिर होता है ऑक्सीजन, क्या होता है बेटा, यहां से बिल्कुल लास्ट में चला जाता है, क्या होता है, लास्ट में चला जाता है, ठीक है राइट। पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है, तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं बेटा। तो अगर मैं इन 3 में या 4 में ऑर्डर पूछता हूँ, तो सल्फर के बाद आता है सेलूरियम, सेलूरियम के बाद टेलूरियम, और टेलूरियम के बाद आता है बेटा ऑक्सीजन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, ऑक्सीजन का अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में सबसे लास्ट में होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि उसका साइज छोटा होता है फ्रॉस्ट सेम रीजन में। तो इंपॉर्टेंट है बहुत ये, ठीक है राइट। ऑक्सीजन की सबसे लास्ट होती है, सबसे लेस होती है अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में बेटा। और अगर मैं एफ पूछता हूँ, यहाँ पे पूछता हूँ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो अभी हमने बोला था क्लोरीन की ज्यादा होगी बेटा, तो यहाँ पे क्लोरीन की आप पहले कर देना, और फिर कोई दिक्कत नहीं, सेकंड में फ्लोरीन कर देना, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में होता है बेटा अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा, या यहीं पे मैं बता दूं, जैसे आप ऐसे कहें क्वेश्चन कि सल्फर यहाँ टॉप पे है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ सल्फर की ज्यादा होगी कि आयोडीन की ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है राइट। तो सल्फर की ज्यादा होगी, आयोडीन, सल्फर अपने ग्रुप में बेटा सबसे हाईएस्ट है और आयोडीन अपने ग्रुप में सबसे लोवेस्ट। लेकिन याद रखना, ग्रुप जो 17 है बेटा, उसकी सभी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 16 के एलिमेंट से ज्यादा होती है। तो याद रखना इस बात को, ग्रुप 17 के हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी किससे बेटा, ग्रुप 16 के एलिमेंट से। तो कहने का मतलब ये है बेटा, यहाँ पे लिख लेंगे, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा डेल्टा एच, वो ग्रुप 17 की ज्यादा होगी किससे बेटा, ग्रुप 16 के हर एलिमेंट से। कहने का ये मतलब है आयोडीन की ज्यादा होगी किससे बेटा, सल्फर से। तो अगर आयोडीन की ज्यादा हो जाएगी सल्फर से, तो बाकी एलिमेंट की तो होगी ही ज्यादा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप 17 है बेटा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 16 से क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। क्लियर है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और क्लोरीन बेटा, अब इसमें पूछता है कि बताइए ऑर्डर, बताइए क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी बच्चों, बताइए, अभी मैंने बताया सबसे ज्यादा किसकी होगी, किसकी होगी बेटा, क्लोरीन की। सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन। क्लोरीन की सबसे क्लोरीन। ज्यादा होगी, राइट। और फ्लोरीन की फिर किसकी होगी बेटा, फ्लोरीन की, क्योंकि मैंने बताया था हेलोजन की हमेशा ज्यादा होगी बेटा। अब सल्फर और फास्फोरस, अब ये अलोंग द पीरियड है बेटा, तो ये कौन सा है ग्रुप, ये कौन सा है अलोंग द पीरियड में, इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये आएगा ग्रुप 16 में या ग्रुप 15 में। तो फिर कौन सा आएगा, सल्फर, और फिर क्या आएगा बेटा, फास्फोरस। तो ये ऑर्डर याद रखना है बेटा, ठीक है राइट। अब देखिए बेटा, हाँ क्या था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब सेकेंड पीरियड का मैं लिख रहा था,
तो मैंने यहाँ बोरॉन का ज्यादा लिखा, बोरॉन का कम लिखा था बेटा लिथियम से। बोरॉन का क्या लिखा था बेटा, कम लिखा था लिथियम से। तो ऐसा क्यों होगा बेटा, ऐसा क्यों होगा कि बोरॉन की ज्यादा होगी किससे बेटा, सॉरी लिथियम की ज्यादा होगी किससे बेटा, बोरॉन से। क्योंकि अगर आप देखिए बेटा लिथियम को देखिए कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 और 2s1। ये क्या था बेटा, लिथियम। तो जब लिथियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s1। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बन जाएगा Li माइनस, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 और 2s क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए बेटा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके लिथियम क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस या नो बेटा। क्या एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से लिथियम ने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया कि नहीं किया, तो आंसर है यस। क्योंकि ये ये क्या था, इधर क्या है कंप्लीटली फिल्ड हो गया, तो ये स्टेबल है, ठीक है राइट। लेकिन अगर यही बोरॉन में मैं लिखता है बेटा 1s2 और 2s2 और 2p1 था, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता तो ये b माइनस होता, और ये 1s2 2s2 और 2p कितना होता बेटा 2 होता, ठीक है राइट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आई, तो इसीलिए लिथियम की क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी किससे बेटा, बोरॉन से। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अचीव करके ये क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल हो गया। क्या हो गया, स्टेबल हो गया। या आप इसमें भी देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है बेटा वो किस में ऐड हो रहा है, एस में। तो एस की पेनिट्रेशन पावर बेटा ज्यादा थी एज कंपेयर टू किस में बेटा, पी में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजीली ऐड हो जाएगा इस वाले में, ठीक है राइट। तो इसलिए भी क्या थी, उसकी ज्यादा थी बेटा बोरॉन से। क्लियर है राइट। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें कि किसका कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है बेटा, हाँ किसका कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। ऐसे क्वेश्चन है, विच हैज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, विच हैज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, किसका, Li माइनस का या फिर Be माइनस का बेटा। तो बताइए किसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा, Li माइनस का कि Be माइनस का, कौन बताएगा बेटा, Li माइनस का कि Be माइनस का बेटा। तो Li माइनस का कोई बोल नहीं रहा बेटा, हाँ मजा नहीं आ रहा बेटा ऐसे पढ़ाने में, हाँ आप कोई जवाब नहीं दे रहे हो आप लोग, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 1s2 2s, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2s2 हो गया। इसका था पहले 1s2 2s2 बेटा था, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p कितना 1। बताइए किसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, Li माइनस का कि Be माइनस का बेटा। Li minus. Li माइनस का ज्यादा है बेटा, तो Li माइनस हैज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देन क्या बेटा, Be माइनस। क्लियर है बेटा, ऑलराइट। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ बेटा मैं, ऑलराइट। पूछा हुआ है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है बेटा, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन व्हाट विल बी, then what will be electron gain enthalpy of Na plus बेटा, क्या है, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज कितना गिवन है बेटा, या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कर देता हूं मैं सो दैट कंफ्यूजन नाउ। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम गिवन है आपको कितना बेटा, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा, क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, -5.1। एक्सीलेंट बेटा। कैसे होगा माइनस, रिद्धि माइनस इतना लगा देते हैं। बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड। तो राइट आंसर है आपने जो दिया है
क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बेटा वो आयनिसन एनर्जी के बिल्कुल उल्टी है। देखिए क्या था, हमने लिखा सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन दिया बेटा तो ये Na+ हो गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इसको आपने बोला था डेल्टा आई एच, मतलब आयनिसन एनर्जी ये कितनी थी बेटा 5.1। कितना था 5.1, ठीक है, प्लस में था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये क्या आयनेशन एनर्जी होता। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Na+ की बताइए। तो Na+ का मतलब क्या होता, Na+ ने जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया, Na बन गया। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया। इसको क्या लिखा हमने, डेल्टा Eg क्या लिखा बेटा H। तो अगर आप देखें बेटा इस रिएक्शन का ये बिल्कुल उल्टा है, रिवर्स कर दिया हमने। तो जब इसको रिवर्स करेंगे बेटा तो डेल्टा को भी रिवर्स करेंगे। मैंने पहले ही बताया था जो आप रिएक्शन के साथ करोगे वही आप डेल्टा के साथ या एंथैल्पी के साथ भी वही करोगे। अगर आप उसको रिवर्स कर रहे हो तो डेल्टा भी रिवर्स होगा, अगर रिएक्शन ऐड कर रहे हो तो डेल्टा भी ऐड होगा, ठीक है राइट। अगर आप किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो रिएक्शन को तो डेल्टा से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो जो आप रिएक्शन के साथ करोगे वही वही आपको इसके साथ भी करना पड़ेगा। तो नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर। जब आपको इसको रिवर्स कर दोगे अब क्या हो जाएगा बच्चों, -5.1 कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया बेटा। यस सर। यस या नो बेटा। यस सर। करेक्ट है बेटा, राइट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा, ठीक है राइट। तो मैं नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ बेटा, राइट, ठीक है। आई वांट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग क्लास में डिस्कस करें क्योंकि वो ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे जाके हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत रोल है आयनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हम उसको क्या करेंगे, ऑफलाइन डिस्कस करेंगे, राइट, क्लियर है। और ठीक है राइट। और ये वाला जो टॉपिक था आयनेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा यहाँ पे कंप्लीट है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं बेटा, राइट, फिर हम क्लास ओवर करेंगे बेटा, राइट, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है राइट। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, N0/2 एटम, क्वेश्चन है N0/2 एटम्स, X बेटा, X क्या है, गैस, आर कन्वर्टेड इनटू X+। मतलब आपने क्या करा, एनर्जी निकाल दी, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाय E1 एनर्जी बेटा। किससे किया, मैं नीचे लिख रहा हूं, बाय E1 एनर्जी। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि कोई X एटम था उसको कन्वर्ट करने के लिए X+ में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी लगी बेटा, E1। और उसके कितने एटम लिए थे आपने, N0/2 एटम लिए थे, ठीक है राइट, फुल स्टॉप। फिर है N0/2 एटम of X gas are converted into X minus by E2 energy बेटा, by E2 energy। अब आपने क्या किया, N0/2 एटम लिए X पे और उसको X माइनस में कन्वर्ट कर दिया तो कितनी एनर्जी हुई, E2 एनर्जी। हेंस आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा वो कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी बेटा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी। तो बता सकते हैं क्या बेटा, क्या होगा आंसर। इजी क्वेश्चन है बेटा बट थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आप सोचेंगे तो यू विल गेट एन आंसर बेटा। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है बेटा, राइट।
तो रिद्धि बता सकते हो आप क्या आंसर होगा बेटा? कोई और बता सकता है? हिमांश बता सकते हो आप व्हाट शुड बी द आंसर? कोई बच्चा बता सकता है? अंशुमन बता सकते हो? वंश, एक मिनट। छवि, छवि बेटा बता सकते हो आप? धृति, छवि बेटा कोई बता सकता है? कनन कोई बता सकता है? नहीं? देखिए क्या है बेटा, हाँ राइट, पहली स्टेटमेंट देखें अगर हम, तो x जो गैस था उसको आपने कन्वर्ट किया किसमें बेटा? x प्लस में। तो एनर्जी कितनी लगी? E1 बेटा। तो मुझे बताइए क्या होगा? x को x प्लस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी होगी वो उसको क्या कहेंगे बच्चों? E1 को क्या कहेंगे हम बताइए, फटाफट बोलिए बेटा। अगर एक एटम को उसके कैटायन में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है राइट। अब आपने यहाँ पे क्या था बेटा? आयनिस एनर्जी पर एटम डिफाइंड होती है। क्या होती है बेटा? पर गैसियस एटम। हमने बोला था एक गैसियस एटम से निकालने के लिए, बट आपने गैसियस एटम कितने लिए थे? n नॉट बाई कितने लिए थे बेटा? 2। तो n नॉट बाई 2 x एटम से जो एनर्जी निकालने के लिए कितनी जरूरत पड़ी? E1। तो एक एटम से निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 2E1 बाय n नॉट, है कि नहीं बताइए? यस या नो बच्चों बताइए। यस सर। ठीक है राइट। क्या था बच्चों? हमने बोला था अगर आयनेशन एनर्जी की डेफिनेशन पढ़े तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, एक एटम से निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो यहाँ पे ये जो E1 था आयनेशन एनर्जी थी, बट कितने एटम्स की गिवन थी? n नॉट बाय 2 एटम्स की गिवन। तो n नॉट बाय 2 एटम्स को कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए E1 एनर्जी है, तो एक एटम के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी? 2E1 बाय n नॉट। ये पहला हो गया आंसर। तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया? आयनेशन एनर्जी होगी। और अब मुझे आप वो बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा आंसर? अब क्या है, एक x से एक x माइनस कन्वर्ट करने में जो एनर्जी थी उसको बोला था कितना? E2 बोला था। और यहाँ आपने कितने एटम लिए थे बेटा? n नॉट बाय 2 लिए। तो n नॉट बाय 2 कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी थी? E2। इसको क्या कहोगे आप? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसका मतलब ये भी पर एटम डिफाइंड थी। तो एक एटम के लिए कितनी होगी? 2E2 बाय कितना? n नॉट। है कि नहीं बच्चों? यस सर। यस या नो बेटा? करेक्ट है? Yes, sir. ठीक है राइट। सो क्या था बेटा, एक इतने एटम के लिए अगर मैं कहता हूं यहाँ पे दो एटम को कन्वर्ट करने के लिए E1 एनर्जी है, तो एक एटम के लिए कितनी होगी? E1 बाय 2 हो जाएगा। तो वो आयनेशन एनर्जी हो जाएगी बेटा। क्लियर है बच्चों? राइट। तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं करा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना राइट। मैं भी मैसेज भी ड्रॉप करूंगा, ठीक है राइट। अगर आप कल इंटरेस्टेड हैं कि हम एक रिवीजन क्लास करें एटॉमिक स्ट्रक्चर की बेटा, तो आप खुद रिवीजन करके आएंगे तभी क्लास में आएंगे, अदरवाइज मैं रिवीजन क्लास आपकी नहीं लूंगा। तो इट्स बेटर कि आप रिवाइज करके आइए, तो क्लास में फायदा रिवाइज करने का, मेरे रिवाइज करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है राइट, क्लियर है? तो आप चाहते हैं अगर हम क्लास करें कल बेटा राइट, तो बी प्रिपेयर्ड, आप पढ़ के आइएगा, ठीक है राइट। एटॉमिक स्ट्रक्चर राइट, पीछे के टॉपिक्स सब ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि आगे का टॉपिक आपने पहले प्रिपेयर किया हुआ था, ठीक है राइट। और हम कल उसको रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, बेटा, sir. थैंक यू बेटा। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बेटा, नोट्स भी भेज दूंगा। अगर किसी बच्चे के नेटवर्क में इशू था या जो भी प्रॉब्लम रही हो बेटा, तो प्लीज उससे नोट कर लीजिएगा बेटा। Okay, sir. ओके बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू।